नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग मुंडा जनजाति के बारे में पढ़ेंगे। मुंडा जनजाति से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट होगा सारा आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आइए देखते हैं मुंडा के बारे में सारा इम्पोर्टेंट पॉइंट। मुंडा झारखंड की तीसरी सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति है। याद रखिएगा, झारखंड की तीसरी सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति मुंडा है। झारखंड की पहली सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति संथाल हुई, दूसरी उरांव और तीसरी सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति मुंडा है। और मुंडा जो शब्द है वह संस्कृत भाषा का शब्द है। याद रखिएगा, मुंडा शब्द संस्कृत भाषा का शब्द है। मुंडा लोग को पहले कोल भी कहा गया, लेकिन ये लोग अपने आप को कोल कहा जाना पसंद नहीं करते थे। ऐसे इन लोग को मुंडा कहे जाने से कोई प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन इन लोग को अगर कोल कहा जाता था तो ये लोग अपने आप को कोल कहा जाना पसंद नहीं करते थे। फिर भी इन लोग को पहले कोल भी कहा गया, ये पॉइंट याद रखिएगा। ये लोग खुद को होड़को कहते हैं। खुद मुंडा जनजाति के लोग स्वयं को होड़को कहते हैं और होड़को का अर्थ मनुष्य होता है। याद रखिएगा, होड़को का अर्थ मनुष्य होता है। मुंडा झारखंड में कोलेरियन समूह का एक सशक्त और शक्तिशाली जनजाति है और इसका जो प्रजाति है वह प्रोटो ऑस्ट्रेलियाइड प्रजाति के हैं। ये लोग मुंडा जनजाति के लोग जो हैं वह प्रोटो ऑस्ट्रेलियाइड प्रजाति के हैं और इन लोग का जो भाषा है वह मुंडारी है। और मुंडारी भाषा से रिलेटेड ये पॉइंट याद रखिएगा कि मुंडारी भाषा ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार के अंतर्गत आता है। ये लोग अपना मूल भूमि तिब्बत को मानते हैं। ऐसा मानते हैं कि इन लोग का जो अपना मूल भूमि है वह तिब्बत है और झारखंड में इनका आगमन 600 BC पूर्व हुआ। मतलब ऐसा माना गया है कि 600 BC पूर्व झारखंड में ये लोग आए थे और झारखंड में जो इनका मुख्य निवास स्थान है वह रांची, हजारीबाग, पलामू और सिंहभूम ये सब जिला है, जिसमें कि रांची बहुत महत्वपूर्ण है। याद रखिएगा, झारखंड में इनका मुख्य निवास स्थान रांची जरूर याद रखिएगा। ऐसे लोग रांची, हजारीबाग, पलामू, सिंहभूम आदि जिले में भी रहते हैं। झारखंड में सर्वप्रथम मुंडा लोग के द्वारा ही राजतंत्र का स्थापना किया गया। मुंडा राज से रिलेटेड कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट जान लीजिए कि इसको सुतिया नागखंड के नाम से भी जाना जाता है। मुंडाओं का राजा रीसा मुंडा प्रथम व्यक्ति था जो झारखंड में राज्य निर्माण का प्रक्रिया शुरू किया। उसने सुतिया पाहन को मुंडाओं का शासक चुना और सुतिया पाहन जब शासक बन गया तो वह अपने नव स्थापित राज्य का नाम अपने नाम पर सुतिया नागखंड रखा। उसके बाद मुंडा राज का सबसे अंतिम जो राजा हुआ वह मदरा मुंडा हुआ और मदरा मुंडा के नेतृत्व में पढ़ा प्रधानों के द्वारा फनी मुकुट राय के रूप में नागवंशी राजा का चयन किया गया और फनी मुकुट राय के द्वारा ही नागवंश का स्थापना किया गया। आइए अब हम लोग आगे देखते हैं। तो मुंडा जनजातियों को दो शाखाओं में विभक्त किया गया है। पहला महली मुंडा और दूसरा कंपाट मुंडा। तो महली मुंडा का तमाड़ क्षेत्र में निवास के कारण इन लोग को तमाड़ियन भी कहा जाता है। महली मुंडा का जो निवास है वह तमाड़ क्षेत्र है। तमाड़ क्षेत्र में ये लोग रहते हैं, इसीलिए इन लोग को तमाड़ियन भी कहा जाता है। अब हम लोग मुंडा जनजाति से रिलेटेड सामाजिक व्यवस्था देखेंगे। तो इन लोग के युवा गृह को गितियोड़ा कहा जाता है। याद रखिएगा, मुंडा जनजाति में युवा गृह को गितियोड़ा कहा जाता है। इन लोग में जो विवाह होता है तो विवाह शब्द के लिए अरंडी शब्द का यूज किया जाता है। तो अरंडी का अर्थ विवाह होता है, याद रखिएगा। और वधु मूल्य के लिए गोनोंग शब्द का यूज किया जाता है। एक बार फिर से हम लोग देख लेते हैं। तो मुंडा जनजाति में युवा गृह के लिए गितियोड़ा शब्द का यूज किया जाता है। युवा गृह को गितियोड़ा कहते हैं, विवाह को अरंडी कहते हैं और वधु मूल्य को गोनोंग कहते हैं। इन लोग में जो सर्वाधिक प्रचलित विवाह है वह आयोजित विवाह है। आयोजित विवाह में ऐसा होता है कि वर वधु के माता पिता के द्वारा विवाह आयोजित किया जाता है। मतलब कि सिंपल लैंग्वेज में समझिए तो पूरा अरेंज मैरिज टाइप। और भी मुंडा जनजाति में विवाह का प्रचलन
हैं, जैसे कि राजी खुशी विवाह, हरण विवाह, हठ विवाह, सेवा विवाह, सगाई आदि। तो सारा विवाह से रिलेटेड कुछ पॉइंट देख लेते हैं। तो इसमें जो राजी खुशी विवाह होता है उसमें लड़का और लड़की का जो इच्छा होता है वह सर्वोपरि होता है, मतलब कि इन लोग दोनों का, जो वर हुआ और वधू हुआ, इन लोग दोनों का सहमति आवश्यक होता है, वह हुआ राजी खुशी विवाह। हरण विवाह वह होता है जिसमें कि लड़की का हरण कर लिया जाता है और उसके बाद शादी किया जाता है, वह हुआ हरण विवाह। हरण विवाह वैसे बोला जाता है कि वधू मूल्य से बचने के लिए किया जाता है। जनरली जो शादी होता है जनजाति में, जैसे आयोजित विवाह हुआ, वहाँ पे वर पक्ष के लोग को, वधू पक्ष के लोग को वधू मूल्य देना पड़ता है, और हरण विवाह में हरण करके शादी कर लेता है तो यहाँ पे वधू मूल्य का देने का ज़रूरत नहीं होता है, इसलिए ऐसा लोग करते हैं। हठ विवाह में ऐसा होता है कि लड़की जो होती है वह ज़बरदस्ती लड़के के घर जाके रहने लगती है, तो वह हुआ हठ विवाह। और सेवा विवाह में होता है कि जो वर होता है वह वधू के परिवार का कुछ समय तक सेवा करता है, वह हुआ सेवा विवाह। और सगाई विधवा विवाह के लिए सगाई शब्द का यूज करते हैं। इन लोग में तलाक का भी परंपरा है। मुंडा जनजाति में तलाक शब्द के लिए साकमचारी वर्ड का यूज किया जाता है, याद रखिएगा। मुंडा जनजाति में तलाक को साकमचारी कहा जाता है। और ऐसा होता है कि शादी के समय जो लड़की वधू मूल्य लेती है, वह अगर लड़की तलाक देती है तो उसको तलाक के बाद वधू मूल्य वापस करना पड़ता है। और ये पॉइंट तो जरूर याद रखिएगा कि मुंडा जनजाति में तलाक को साकमचारी कहा जाता है। मुंडा जनजाति में गांव के मुखिया को मुंडा कहा जाता है और एक गांव के पंचायत को हातू कहा जाता है, और कई गांव को मिला करके जो पंचायत बनता है उसको परहा कहा जाता है। याद रखिएगा, एक गांव के पंचायत को हातू कहा जाता है और कई गांव को मिला करके जो पंचायत बनता है उसको परहा कहा जाता है, और परहा का प्रधान मानकी होता है। अब हम लोग मुंडा जनजाति का अर्थव्यवस्था से रिलेटेड कुछ पॉइंट देखेंगे। तो इन लोग का जो मुख्य पेशा है वह कृषि है। कृषि के ऊपर ये लोग डिपेंडेंट हैं। इसके अलावा ये लोग पशुपालन भी करते हैं और पशु से रिलेटेड ये लोग सोहराई त्यौहार भी मनाते हैं। याद रखिएगा, सोहराई जो त्यौहार है वह पशु से रिलेटेड है और मुंडा जनजाति के लोग सोहराई त्यौहार को मनाते हैं। अब हम लोग मुंडा जनजाति का धर्म से रिलेटेड कुछ पॉइंट देखेंगे। तो रानू और हड़िया मुंडाओं के लिए तुलसी और गंगा जल के समान है और इसका सभी अनुष्ठानों में ये लोग प्रयोग भी करते हैं। याद रखिएगा, रानू और हड़िया को ये लोग तुलसी और गंगा जल के समान मानते हैं और सभी अनुष्ठानों में इसका प्रयोग करते हैं। मुंडा जनजाति का जो सर्व प्रमुख देवता है वह सिंह बोंगा है। सिंह बोंगा को ये लोग सर्व प्रमुख देवता मानते हैं और इन लोग का जो गांव का सबसे बड़ी देवी है वह देसावली है। इन लोग के जो ग्राम देवता हैं उनको हातू बोंगा कहा जाता है। कुल देवता को ओड़ा बोंगा कहा जाता है। पहाड़ देवता को बुरू बोंगा कहा जाता है और जल देवता को इकिर बोंगा कहा जाता है। एक बार हम लोग फिर से देख लेते हैं। तो मुंडा जनजाति में जो इन लोग का सर्व प्रमुख देवता होते हैं वह सिंह बोंगा है। गांव की सबसे बड़ी देवी देसावली है। हातू बोंगा ग्राम देवता है। ओड़ा बोंगा कुल देवता है। बुरू बोंगा पहाड़ देवता है और इकिर बोंगा जो है वह जल देवता है। इन लोग का जो धार्मिक प्रधान होता है उसको पाहन कहा जाता है और पाहन का जो सहायक होता है उसको पुजार कहा जाता है। मुंडा जनजाति में पूजा स्थल को सरना कहा जाता है। वैसे सरना कॉमन चीज है, याद रखिएगा। लगभग सारे जनजाति में पूजा स्थल के लिए सरना शब्द का ही यूज किया जाता है। तो पूजा स्थल हो गया सरना और मुंडा जनजाति में धार्मिक प्रधान पाहन होता है और पाहन का सहायक जो होता है वह पुजार होता है। मुंडा जनजाति में समाधि स्थल को शासन कहा जाता है और शासन में जुगटोपा समारोह के साथ मृतक की हड्डियां गाड़ी जाती है। तो एक समारोह का आयोजन किया जाता है जब मृतक का हड्डी गाड़ा जाता है, तो वह समारोह का नाम है जुगटोपा समारोह। और जहां मृतक का हड्डी गाड़ा जाता है उस स्थान को शासन कहा जाता है। मुंडा जनजाति में झाड़ फूक का कार्य करने वाले को देवड़ा कहा जाता है। देवड़ा जो होता है वह झाड़ फूक करने का कार्य करता है।
मुंडा में जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण त्यौहार होता है वह सरहुल होता है और सरहुल को बा पर्व के नाम से भी जाना जाता है और जो बतौली पर्व होता है उसको छोटा सरहुल के नाम से जाना जाता है। याद रखिएगा, मुंडाओं का सर्वाधिक महत्वपूर्ण त्यौहार सरहुल है और सरहुल को बा पर्व के नाम से भी जाना जाता है और बतौली पर्व को छोटा सरहुल के नाम से जाना जाता है। मुंडा जनजाति में पुरुष द्वारा जो वस्त्र पहना जाता है वह करेया कहलाता है और महिलाओं द्वारा जो वस्त्र पहना जाता है वह पारेया कहलाता है। याद रखिएगा, जो स्पेशल ओकेजन पे ये लोग वस्त्र पहनते हैं उसमें पुरुष द्वारा जो वस्त्र पहना जाता है वह करेया कहलाता है और महिला द्वारा जो वस्त्र पहना जाता है वह पारेया कहलाता है। ऐसा ही एक इससे रिलेटेड पॉइंट याद रखिएगा ताकि कंफ्यूजन ना हो। तो अगर हम उरांव जनजाति का बात करें तो उरांव जनजाति में जो पुरुष द्वारा वस्त्र पहना जाता है वह केरिया कहलाता है और जो महिला द्वारा वस्त्र पहना जाता है वह खनरिया कहलाता है। मुंडा जनजाति में कान छेदन संस्कार को तुकुई लुतुर के नाम से जाना जाता है। याद रखिएगा, कान छेदन संस्कार को तुकुई लुतुर कहा जाता है। और मुंडाओं का प्रसिद्ध कथा है सोसोबोंगा, वह बैलेट के रूप में गढ़ा गया है। तो सोसोबोंगा क्या है याद रखिएगा, यह मुंडाओं का प्रसिद्ध कथा है और यह बैलेट के रूप में गढ़ा गया है। तो यह था मुंडा जनजाति से रिलेटेड सारा इम्पोर्टेंट पॉइंट। उम्मीद है कि आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप लोग को हमारा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए ताकि हमारा वीडियो अपलोड होते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।